गुड आफ्टरनून बच्चों। आज लेक्चर 2 एमीन का शुरू करने जा रहे हैं हम। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये चलता आ रहा है चैप्टर। इसमें थोड़ा सा हम कर चुके हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़े, एमीन क्या होते हैं ये डिस्कस किया, आईयूपीएसी नेमिंग हमने डिस्कस किया, और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्कस करने के बाद हम इसकी प्रिपरेशन पर आ गए थे। लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन से कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड के, मेनली रिडक्शन करके हम एमीन कैसे बनाते हैं ये डिस्कस किया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस किया था एमिनोलिसिस। ये प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो आज हम प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रिपरेशन रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन किस तरह से किया जाता है ये पहले डिस्कस करेंगे। अमाइड का रिडक्शन हम करते हुए एमीन कैसे बनाते हैं ये प्रिपरेशन हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू के ये दो तो रिएक्शन बड़े छोटे छोटे से बड़े आसान से रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जिसको हम बोल रहे होते हैं। तो रिडक्शन नाइट्राइल का अगर हम करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है एमीन्स की। उसमें कुछ चीजें ध्यान देने की हैं कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि नाइट्राइल क्या होता है। नाइट्राइल या साइनाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CN प्रेजेंट है और C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को बोला जाता है नाइट्राइल या साइनाइड, भी हम इसे कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। जब हम इस पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तब इसमें फॉर्मेशन हो जाती है एमीन की। सबसे ज्यादा बात ध्यान देने की इसमें ये होती है कि इसमें प्राइमरी एमीन बनता है और इस कार्बन से बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड लगा रहा ये नाइट्रोजन का, ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक एक ये वाला बॉन्ड टूट गया, दो बॉन्ड टूट गए तो दो वैलेंसी इसकी फ्री हुई, दो वैलेंसी इसकी फ्री हुई। यहां हमने फीड कर दिए हाइड्रोजन बाहर से ला करके, जो भी पैटर्न रहा होगा हाइड्रोजन फीड करने का, वो हमने हाइड्रोजन यहां पर फीड कर दिया, हाइड्रोजन यहां फीड कर दिया। दो हाइड्रोजन जरूर नाइट्रोजन पर आएंगे तो नेसेसरीली प्राइमरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बना सकते हम इस मेथड से। बस आपको बात ध्यान ये देनी है कि क्या रिएजेंट हम यूज करें कि यहां पर प्राइमरी एमीन बने। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट विद आर, तो ये है ही आर, CH2 NH2, ये प्राइमरी एमीन बनना चाहिए। इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन बनेगा, ये इस मेथड की इंपॉर्टेंट बात है। जो रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, H2 कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। H2 कैटलिस्ट यूजुअली निकल करते हैं हम इस्तेमाल। निकल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वर्क करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन को, एड्सॉर्प्शन कैटलिस्ट की तरह से। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कुछ उस तरह से। डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, हमें तो यहाँ ये पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रीजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बस। बोर्ड के लिए इतना काफी होता है आपको करना। हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे सोचने की कोशिश करते हैं, तब हम बिल्कुल डिटेल से मैकेनिज्म पर जाएंगे या बाकी सारी चीजें सोचेंगे। तो RCH2 NH2 फॉर्मेशन, इसमें ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम। इसके अलावा एक और भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। हम इसमें एमेलगेमेटेड सोडियम, जब मरकरी मेटल के साथ, मरकरी लिक्विड होता है ना, इसके साथ किसी मेटल को डिसॉल्व कर देते हैं तो एमेलगम बोला जाता है। एमेलगम और हाइड्रोजन देने के लिए अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल एंड सोडियम एमेलगम का जो मिक्सचर है, जब ये RCN के साथ रिएक्शन करता है तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ये वाले जो हाइड्रोजन आएंगे दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन जो आएंगे, ये इथेनॉल सोडियम रिएक्शन करके H2 लिबरेट करेंगे। ये H2 फ्रेश नेसेंट हाइड्रोजन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्टिव हाइड्रोजन होता है। यह हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पर जाकर के ऐड हो जाता है। सोडियम का वाटर से रिएक्शन करते हो ना तो H2 लिबरेट करता है। ऐसे इथेनॉल में भी तो ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन है इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, C2H5OH। जब इसको हम रिएक्शन करेंगे सोडियम एमेलगम से, सोडियम से ये रिएक्शन करके H2 लिबरेट करेगा।
पढ़ भी रखा है ये रिएक्शन, अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ रखे हैं ना, सोडियम से C2H5ONA बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये इसका रिडक्शन करेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का। एक तो मेथड ये हो गया। अब ये नाइट्राइल कहीं भी किसी भी तरह से लगा हुआ, नाइट्राइल कैसे हो सकते हैं, बेंजीन पे हो सकता है, साइक्लिक रिंग पे हो सकता है, ओपन चेन में हो सकता है, नाइट्राइल टर्शरी कार्बन पर हो सकता है। कई बार कंफ्यूजन ये आता है बच्चों को कि हम अगर ये कोई नाइट्राइल ले रहे हैं, नाम देखो इसका, अच्छा चलो 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल एल्केन नाइट्राइल की तरह से इनका नाम लिखा जाता है नाइट्राइल का, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। और हमने अगर इसका रिडक्शन किया, अब ये नहीं है कि ये टर्शरी देखने में लग रहा है तो टर्शरी बन जाएगा, यहां बनना है मीन प्राइमरी बनेगा। सोडियम Hg एमलगेमेटेड सोडियम प्लस इथेनॉल, क्या कर दे हम, ये तो जू का तू रहेंगे, इस पे थोड़ा ही कुछ किया है। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N पर CH2 NH2 बनेगा, ये तो प्राइमरी का प्राइमरी रहा ना, प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन होगी। क्या लिखेंगे हम इसका नाम, जो भी नाम हो, 1 2 and 3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनमाइन, ये हमने नेमिंग में एमीन की नेमिंग में किया था। जब हम नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे होते हैं तब हमेशा प्राइमरी एमीन बन जाता है। एक बात ये ध्यान देने की है और अच्छी तरह से इसको करना है। बेंजीन पर भी अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है साइनाइड, इसके हम नाम कई तरह से लिख सकते हैं। जब बेंजीन पर CN है, नाम इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। कोई इसे साइनोबेंजीन बोलता है तो भाई ये IUPAC नेम नहीं है, साइनो पहले बोल दिया, प्रीफिक्स बोल दिया। फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स की तरह से बाद में बोला जाना चाहिए। साइक्लिक रिंग पर जब CN डायरेक्टली लगा होता है तब हम इसे नाइट्राइल भी नहीं बोलते, साइनो भी नहीं बोलते, तब हम इसे बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। यह है बेंजीन, कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल में CN है, बस हमें तो इस पे ध्यान देना है। बेंजीन है, लगा रहे हो, क्या कह रहा है किसी को कुछ। इसको हम NaHG इथेनॉल से रिएक्शन करते हैं अगर, बेंजीन CH2 NH2। अब इतना ग्रुप पढ़ते आ रहे हो आप, हमेशा बेंजाइल 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 बार बार पढ़ते, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एमीन, बेंजीन CH2 बेंजाइल, कॉमन सिस्टम, IUPAC नहीं, कॉमन बेंजाइल ग्रुप है ये इतना। और एमीन, एमीन प्राइमरी है, IUPAC नेमिंग अलग होगी। 1 मीथेनमाइन, 1 फिनाइल मीथेनमाइन, ये IUPAC, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है। तो बस इतना करना है। और अगर ये बेंजीन नहीं है, कोई साइक्लिक है, बेंजीन को तो कहते ही हम बेंजीन है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ऐसे ही अगर साइक्लोपेंटेन कोई ग्रुप लगा है, इस साइक्लोपेंटेन पर CN है, साइनाइड, साइनो साइक्लोपेंटेन, IUPAC नेमिंग नहीं है। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल IUPAC नेमिंग है।
रूल एक बड़ा छोटा सा है, याद रख लो इसे। क्या रूल है छोटा सा? साइक्लिक रिंग पर जब भी कभी CN डायरेक्टली लगा होगा, मेरी बात पे ध्यान देना, डायरेक्टली, बीच में कोई कार्बन आके लग गया इसमें तब नहीं ना, डायरेक्टली लगा है CN डायरेक्टली, तब हम इसे कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। कब कहेंगे कार्बोनाइट्राइल? रिंग पर जब ये डायरेक्टली लगा होगा तब हम इसको कार्बोनाइट्राइल बोल रहे होते हैं। तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन, कार्बोनाइट्राइल। और हमने इसको रिएक्शन कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट वही सारे जो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे। H2 निकल ले लो, या इथेनॉल प्लस सोडियम मरकरी ले लो। साइक्लोपेंटेन पर थोड़ी ही कुछ किया है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ करता था, तो ये H2 आ गया इधर, ये H2 आ गया। फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इसे बोलोगे 1। बस रिंग को और रिंग के बाहर को हम इकट्ठे नंबरिंग नहीं करते कभी भी। साइक्लोपेंटाइल 1 पोजीशन पर, साइक्लो पेंटाइल, मिथेनमाइन, भाई अगर ये नहीं होता CH3NH2 होता तो मैं इसे मिथेनमाइन बोलता ना, अब उस पर कोई प्रीफिक्स लग गया साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल मिथेनमाइन इसका नाम होना चाहिए। तो किसी भी तरह के ये अगर स्ट्रक्चर हैं तब हम CN को कन्वर्ट कर सकते हैं CH2NH2 में। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड है पहले से, ये कोई कंपाउंड दिया है CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर आप इसे H2 निकल से रिएक्शन करते हो, तो भाई H2 निकल तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्कीन है ना, ये इतना पार्ट तो एल्कीन है। तो एल्कीन जब H2 निकल से रिएक्शन करते हैं, निकल है ये, मैंने गलती से N2 लिख दिया इसे, जब H2 निकल से रिएक्शन ये करेगा एल्कीन, तब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ना इतना पार्ट, तो ये बना देगा CH3CH2, और ये इसको भी रिड्यूस करता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको रिड्यूस करेगा तो ये आ जाएगा CH2NH2। बस इतना सा काम करना है। अगर बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं, बेंजीन का डबल बॉन्ड बड़ा रिजिड होता है, रेजिस्ट करता है एडिशन को, किसी भी एडिशन को रेजिस्टेंस करता है। बेंजीन का डबल बॉन्ड एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी, टूट जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो बेंजीन के डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहना है कभी, उसके बाहर जो फंक्शनल ग्रुप है उन पे रिएक्शन। लेकिन बेंजीन के अलावा कहीं डबल बॉन्ड अगर है, ओपन चेन एलिफेटिक डबल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा H2 निकल के साथ। ठीक हो गई बात ये। एक हमने प्रिपरेशन और कर ली, यानी कुल मिला के हमारी प्रिपरेशन एक और इसमें ऐड हो गई। किस चीज की प्रिपरेशन? एमीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हम, ये बात नहीं भूलनी है। तो एक एमीन की प्रिपरेशन, नाइट्राइल का रिडक्शन जब हम करते हैं तो रिडक्शन नाइट्राइल का करने के अलावा नेक्स्ट प्रिपरेशन आ गई, ये सामने चेंज हो गया, ये रिडक्शन ऑफ अमाइड भी करने पर हमें एमीन ही मिलता है। अमाइड क्या होते हैं भाई, ये तो पता है हमें, बड़ी अच्छी तरह से पता है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये अमाइड है। क्या है, थोड़ी सी इसकी डिटेल पे जाओ। अमाइड होते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड हैं, डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाकर NH2 लगा देते हैं। हमने रिएक्टिविटी भी पढ़ी है अमाइड की। अमाइड से NH2 हटाना सबसे डिफिकल्ट होता है। कभी पीछे वाली क्लासेस में लीविंग टेंडेंसीज पढ़ी थी NH2 की। NH2 हटना
मुश्किल है अमाइड से। अब इसमें ये एमीन तो जू का तू है, ये NH2 तो है, बस इसका इलाज अगर हम कुछ कर दें, अगर इसे किसी तरह से CH2 में कन्वर्ट कर दें तो एमीन तो बना बनाया है ये। हमें क्या बनाना है? अमाइड। अमाइड से एमीन, किस चीज का रिडक्शन करना है? अमाइड का। अमाइड क्या होता है? RCONH2। हमें किसी तरह से इस ग्रुप को कन्वर्ट करना है RCH2 NH2, तो ये वैसा का वैसा ही है। तो चेंज कहां लाना है? बस उसी चीज पर फोकस किया जाए, यहां चेंज लाना है। ये था C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया। यहां रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा अच्छा, बड़ा कॉमन, जानते भी हो आप, यूज करते हैं हम LiAlH4। वाटर के प्रेजेंस में हम, जब आपको बता रखा है पहले स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में वाटर का रिएक्शन करते हैं। ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, देखो अंतर समझ लेना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिएक्शन लिख रहा हूं। कंफ्यूजन ना होने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ता है पहले। जो नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो इसको CH2 में कन्वर्ट नहीं करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बात ध्यान रख लो, बस याद रख लो। LiAlH4 अगर है, H2O के साथ अगर रिएक्शन देता है, तो ये CH2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम एल्डिहाइड के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास रिएजेंट है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजीन प्लस NaOH डाइग्लाइम। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दूसरा रिएक्शन हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये, लेकिन याद करो, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 से हम रिएक्शन करते थे, तो ये RCH2, ये H जू का तू रहता था, एंड एक H यहां पर बाहर से आकर, ऑक्सीजन ये एल्डिहाइड वाला ही ऑक्सीजन है, एक H और बाहर से आ जाता था, प्राइमरी अल्कोहल बनता था एल्डिहाइड से। ये काम यहां नहीं हुआ है, अलग अलग रिएक्शन है, बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन है, ध्यान रहे। ये रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड स्टेप में वाटर। जबकि जो मैं अमाइड को रिएक्शन करता हूं, इसके कारण होता है कुछ गड़बड़, ये NH2 बन जाता है, बनता यही है कुछ। चलो थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल से देखते हैं रिएक्शन को। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 से पहले तो यही बनता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2OH CHOH में ही कन्वर्ट होता है जब हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं। RCOH NH2, वही काम जो हम एल्डिहाइड में करते थे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CHOH में कन्वर्ट करते। अब ये वाला जो OH है, अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ H होता, तो ये हट नहीं पाता एल्डिहाइड में, लेकिन अब ये हट जाता है। जैसे ये OH हटेगा तो यहाँ RC पॉजिटिव NH2 बन जाएगा एक। ये NH2 नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस करके इसे स्टेबलाइज करता है, तो इससे OH का हटना आसान है इस अमाइड वाले अल्कोहल से, इसलिए ये OH यहाँ टिक नहीं पाता। एल्डिहाइड में OH टिका रहता है यहीं पर, तो ये अंतर आ जाता है। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, जब हम अमाइड का रिडक्शन करते हैं तो मिलता तो अल्कोहल बीच में है, लेकिन उससे अल्कोहल का OH जल्दी से भाग जाता है, उससे लिविंग ग्रुप होने के कारण ये हटकर पॉजिटिव चार्ज बना, ये हाईली स्टेबल बन जाता है, रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई जो अमाइड होते हैं वो RCH2 NH2 बनाते हैं, और ये हमारे पास LiAlH4 है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। ये है एक बात, काम की बात है, ध्यान रहे। अब हम थोड़े से इसके
रिएक्शन कर लेते हैं। अमाइड तो अमाइड ही है, अमाइड थोड़ी ना चेंज होगा। CONH2 का CONH2 ही रहेगा, बस हम R में ही तो चेंज करेंगे जो चेंज करेंगे। जो कॉमन है रिएक्शन जो पूछे जाते हैं वो हम कर लेते हैं डिस्कस। इसको कहते हैं हम, नाम याद रख लो, बेंजामाइड। IUPAC नेम, एक और IUPAC नेम है इसका, बेंजीन। जब फंक्शनल ग्रुप अमाइड साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली लगा होता है तब हम उसको कार्बोक्सामाइड भी कह सकते हैं। जब CN अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब CN रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तब हम उसे कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। अब हम CONH2 को अगर डायरेक्टली लगा है, शर्त है, कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कि कभी भी बोल दोगे कार्बोक्सामाइड। बेंजीन के साथ ही नहीं, किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ। बेंजामाइड तो बेंजीन होगा तभी बोलोगे, लेकिन भाई अगर साइक्लोपेंटेन के साथ लगा है तब थोड़ी बेंजामाइड बोल दोगे, तब बोलोगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। जैसे मैं इसे यहां बोल सकता हूं बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड IUPAC नेम है, बेंजामाइड कॉमन नेम था, IUPAC ने एज इट इज इसका नाम अडॉप्ट कर रखा है। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो बड़े कॉमन हैं उनका नाम IUPAC ने एज इट इज, और कह दिया कि बस आज से ये IUPAC हो, सिस्टम है वो बना रखा है। जैसे पहले नाम की बात करते हैं अमाइड की, आएंगे रिडक्शन भी करेंगे इसका। जैसे साइक्लोपेंटेन, अब इसका नाम लिखने के लिए देखो, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है बात तब की हो रही है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये CONH2 डायरेक्टली लगा है यहां से। अगर एक भी CH2 आ गया तब मैं इसे कार्बोक्सामाइड नहीं कह सकता, ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। ई का ध्यान रख लेना, ई भी लिखना है। जब हम साइक्लिक रिंग पर कोई डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तब ई भी लिखते हैं। वैसे नॉर्मल केसेस में तो क्या करते हैं हम, जब दो फंक्शनल ग्रुप आए, 3 आए, 4 आए, डाई लिखने वाले होते हैं तब लिखते हैं, लेकिन साइक्लिक में ये ई लिखा जाता है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। IUPAC नेमिंग की बारी किए हैं ये, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड हम इसका नाम बोलेंगे। अच्छा, अगर ये सिंपल अमाइड है, अब थोड़ी ही कार्बोक्सामाइड बोलोगे इसे, RCO ONH2, अमाइड को तो अमाइड ही कहा जाता है IUPAC में, ये तो सीधा बोला जाएगा नाम, 1 2 3 प्रोप। दूसरा N, अब नहीं लिखेंगे E। और तीसरी बात अमाइड, प्रोपन अमाइड, प्रोप अन अमाइड। तीन चीजें हैं, प्रोप क्या है, वर्ड रूट, AN क्या है, प्राइमरी सफिक्स, अमाइड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। कार्बन गिन लिया गया, यहाँ कार्बन नहीं गिना था। साइक्लोपेंटेन वर्ड रूट में पेंट में कार्बन नहीं गिना गया, हाँ यहाँ बोल तो रहे हैं इसे कार्बोक्सामाइड का मतलब CONH2 पूरा होता है, पूरी हो गई बात। ओपन चेन के लिए अमाइड बोलेंगे इसे, अमाइड को अमाइड कहना है। साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली कनेक्टेड अगर CONH2 आ जाए तब उसे कार्बोक्सामाइड बोला जाएगा, ध्यान रख करके ये बात करनी है। अपने काम की बात पे आ जाते हैं, वापस मुद्दे की बात पर आते हैं। जो हम कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि रिडक्शन ऑफ अमाइड करके हम बना लेते हैं एमीन। रिडक्शन करें अमाइड का, अमाइड हमने लिया बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, या दूसरा नाम इसका क्या है IUPAC, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। जब हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसको वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, तो ये CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2, CH2,
ये चेंज आ गया, NH2 जो का तू रहा। इतने पार्ट को आप बोलते आ रहे हो बेंजाइल, बेंजाइल NH2 से बोलेंगे बेंजाइल एमीन, कॉमन नेम सिस्टम। IUPAC कॉमन दोनों भी थोड़ी देर पहले लिखे थे, यही कंपाउंड इसमें बन जाएगा। CN के रिडक्शन से भी यही बनेगा, बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल का रिडक्शन अगर हम करते हैं H2 निकल से तो भी यही बनेगा। तो अमाइड का रिडक्शन करके हम एमीन बना सकते हैं। एक मेथड ये है, इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से करने की बात है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन ही है, एमीन की ही प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं जिसको कि ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है। बहुत आसान रिएक्शन है देखने में, क्योंकि रिंग विंग से बड़े बड़े से होते हैं तो घबरा जाते हैं बच्चे देख करके, पहले इसे घबराना नहीं है। नाम भी बड़ा खतरनाक सा लगता है देखने में कि गैब्रियल थैलामाइड, पता नहीं क्या होगा ये नाम इसका। बहुत एक सिंपल रिएक्शन पर बेस्ड है। अच्छा मुझे देखो ये बताओ, सिंपल जानते हो आप, पहले कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर कर दो। आपके पास वो आंसर अगर है तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आप जानते हो। आप मुझे ये बताओ कि R Cl या X है, इस पर अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन कर दें, पोलैरिटी डेल पॉजिटिव है, X लीविंग ग्रुप है, आ गया होगा आंसर दिमाग में। तो क्या न्यूक्लियोफाइल इधर आके सब्स्टिट्यूशन नहीं करना जानते आप? ये बात जानते हो तो 50% आपको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आता है, अगर ये बात जानते हो। कोई न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है, OH नेगेटिव, R नेगेटिव, N नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, X नेगेटिव, Y नेगेटिव, Z नेगेटिव, नेगेटिव ना भी हो, लोन पेयर भी हो तो भी चलेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल पॉसिबल। एक बात ये आपको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता थी या भूला हुआ था कोई अगर, तो उसको मैंने याद दिला दी। दूसरी बात, क्या आप ये नहीं जानते कि जब भी हम किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक बाय प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा अमाइड ही लेते हैं, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन को दिमाग में रखते हुए ये बात सोचो, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें ढंग से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह क्यों बोल रहा हूं मैं, मुश्किल है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस होना आसान काम नहीं है। सबसे आसान एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस, आसपास भी वाटर दिखा भी देते हैं दूर से तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है एसिड हैलाइड का। सबसे मुश्किल अमाइड का, 4 एसिड डेरिवेटिव है ना, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड। अमाइड का सबसे मुश्किल हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस किया तो इधर H इधर OH, क्या लिखोगे? R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लिख दोगे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, NH2H, NH3 लिख दोगे। ये लिख दोगे या नहीं? इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया और अमोनिया बनाया, ये वाला रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये दो बातें अगर आप जानते हो तो ये दो बातों का कलेक्शन ही गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, कुछ भी नया नहीं है। बस जो रूट्स हैं वो आपके दिमाग में होने जरूरी है। अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा अगर मैं ये RCONH2 की में NH2 की जगह थोड़ी देर के लिए मैं कुछ परिवर्तन लाता हूं, चेंज, NH2 ये है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन N, एक H यहाँ है, एक H यहाँ, चेंज ला के देखो, चेंज ही सारा कुछ है दुनिया में, और क्या है, परिवर्तन ही तो प्रकृति का मूल है, और क्या है, यही सारा कुछ है, चल रहा है। यहां पर एक R लिख दिया मैंने, R ग्रुप लिख दिया, R डैश, यहां एक H लिखा रहने दिया, अमाइड ही लिया, RCONH2 की जगह एक नाइट्रोजन पर 2 H की जगह एक R लिख दिया, तो मुझे यहां भी तो R लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मैं R डैश
NHH, ये भी एसिड डेरिवेटिव है। हाइड्रोलिसिस करने पर यहां मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा R-NH2। बाय प्रोडक्ट चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो जुगा तू रहेगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि हम कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइज किस तरह से कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पर। नाम पढ़ो, ये क्या चीज है? थैलेमाइड है। एक थैलामाइड होता था, एक थैलीमाइड होता था। अभी 2-3 लेक्चर पहले की बात है, उसमें हमने दो कंपाउंड पढ़े थे। एक बेंजीन पर CONH2 अगर होते थे उसे थैलामाइड बोलते थे, और अगर बेंजीन पर इस थैलामाइड को हम हीट करके अमोनिया माइनस कर देते थे तो ये कंपाउंड एक बनता था जिसे नाम दिया था थैलीमाइड। रिपीट कर लिया करो साथ के साथ, जहां किया है, जहां लिख रखा है आपने, साथ के साथ थैलीमाइड का वहां से एकदम से स्ट्रक्चर चेक कर लो। आपको वो चीज भी पक्की हो जाएगी, दिमाग में चीजें एसोसिएशन मेमोरी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल होता है। ऐसे ही सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं दिमाग के साथ। तो 2 पेज पलटो, देखो अगर लिख रखा है, अगर लिख रखा है तो एकदम से क्या होगा? अगर इफ एंड बट के साथ सारी बातें ठीक है। लिख रखा है तो एकदम से थैलीमाइड का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, थैलीमाइड लिख दिया मैंने। यही थैलीमाइड है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करते हैं हम इसमें? इस थैलीमाइड के हाइड्रोजन पर ध्यान डालते हैं थोड़ा सा। ये हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है। एसिड उसे कहते हैं जो हटने के बाद नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। बहुत स्टेबल है नेगेटिव चार्ज। H अगर हटा तो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा ये रेजोनेंस करेगा यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और इधर ही रेजोनेंस नहीं करेगा, ये नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस करेगा। डबल नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज एक, रेजोनेंस दो जगह। मौज आ गई बिल्कुल इसकी। नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल हो गया कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। अब हम क्या करें? इसे हटाने के लिए कोई इसमें बेस ऐड कर दें, KOH ऐड कर देते हैं। ये KOH, भाई आप एसिडिक एसिड में अगर KOH ऐड कर दो तो एसिडिक एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो H हट जाता है ना। ये यहां देखो इधर इस साइड CH3COOH, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें KOH NaOH ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? ये H हट जाएगा, Na यहां आ जाएगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह मेटल आ गया। यही काम मुझे यहां करना है। इसे मत देखो ये भयानक सा स्ट्रक्चर, इतना खतरनाक। एसिड देखो जैसे HCl है, HCl प्लस KOH, KCl, तो ये हटा, इसे मान लो HCl, Cl है ये, H हटा, K आ गया, KCl बचा रह गया, तो Na, ये सॉरी K नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया, HOH के साथ वाटर, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थैलेमाइड ने जब बेस से रिएक्शन किया तो पहला जो स्टेप मिला मुझे, सॉल्ट फॉर्मेशन मिला। नाइट्रोजन नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड K पॉजिटिव। अब ये सॉल्ट है, डिसोसिएबल है, नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर सकता है बड़ी आसानी से। नेगेटिव है। अब मैं इसे मौका देख करके एकदम से रिएक्शन कर देता हूं किसी RCl के साथ। एल्काइल हैलाइड जानते हो आप, ये लिखा है तो RCl, RX, X हटा, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, यहां आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल मैंने ये बता दिया, थैलेमाइड का जो नेगेटिव चार्ज आया ये यहां न्यूक्लियोफाइल है, Cl यहां से हटा दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया इस थैलेमाइड पर। थैलेमाइड से H बाहर किया, R ग्रुप इन किया, H आउट, R इन। ये हमारा एक नया कंपाउंड मिला जिसको हम थैलेमाइड का सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑफ थैलेमाइड। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, N
एंड R। N एल्काइल, नाइट्रोजन पर एल्काइल लगा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे? N एल्काइल। बाकी है ही थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है तो बाकी तो पूरा थैलेमाइड ही है ये, N एल्काइल थैलेमाइड। बस एक बात यूज हो गई हमारी। ये कौन सा रिएक्शन बोलोगे आप? सब्स्टिट्यूशन भाई, न्यूक्लियोफिलिक्स SN है ना, ये SN किया है, ये भी SN है। दिस रिएक्शन इज SN रिएक्शन। कौन न्यूक्लियोफाइल है? नाइट्रोजन नेगेटिव। सबस्ट्रेट कौन है? एल्काइल हैलाइड। कहां से लिया है? बाहर से हमने एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया है। अब दूसरे वाला रिएक्शन, ये CONR है, CONR का हाइड्रोलिसिस करना है, ये CONR है। बस एक फर्क है कि दो तरफ है CO, तो दो बार हाइड्रोलिसिस कर दो भाई, उसमें कौन सा मुश्किल है? मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मैथ्स तो जानते ही हो। दो बार हाइड्रोलिसिस करना होगा इसका। तो अब हम क्या करें? दूसरे वाला जो रिएक्शन हम करेंगे, दूसरे वाले रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करके हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट, क्या है डिजायरेबल प्रोडक्ट? एमीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमीन मिल जाएगा। कैसे किया हाइड्रोलिसिस? ये ब्रेक किया, इधर OH लिखा करते हैं, देखो ये OH लिख रखा है इधर, इधर क्या लिखा करते हैं? H लिखा करते हैं। दूसरे का भी करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर OH लिखा करते हैं, इधर H लिखा करते हैं, RNH2 बन गया, RNH2, नाइट्रोजन तो टूट के अलग हो गया, RN2H, ये हमें मिल गया प्रोडक्ट RNH2। यही अमीन है, यही प्राइमरी अमीन है। एक और बात पता चल गई, सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हैं इस मेथड से भी, सेकेंडरी बनेगा कब फिर भाई? आइसोनाइट्राइल से बना था, याद करो पहले पढ़ा था। दूसरा पार्ट क्या बचा? ये जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है जो बनेगा, वो क्या बनेगा? ये वाला पार्ट, ये बनेगा बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। थैलिक एसिड कहते हैं इसको। तो दूसरे पार्ट में हमने थैलिक एसिड एंड प्राइमरी एमीन बना दिया, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करके एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये है गैब्रियल थैलेमाइड। दो हिस्से हैं गैब्रियल थैलेमाइड में, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हाइड्रोलिसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में अगर तीसरा पार्ट एक जोड़ना चाहती हो, गैब्रियल थैलेमाइड में थैलेमाइड का एसिडिक हाइड्रोजन हम बेस ऐड करके पहले हटा देते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। ये जो बना था, सॉल्ट बना था, इस सॉल्ट में हमने RCl ऐड कर दिया। RCl ऐड करके जो एन एल्काइल एल्केनामाइड बना, उसका हमने हाइड्रोलिसिस करके प्राइमरी अमीन प्रिपेयर कर लिया। ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। अब मैं एक रिएक्शन आपसे पूछता हूं, करने के लिए आपको देता हूं, स्टेप वाइज आप उसके मुझे आंसर करना। हमने सबसे पहले एक थैलेमाइड लिया, आंसर लिखना है आपको, खुद से कॉपी पेन से करोगे तब आएगा। इसको देखना बड़ी अच्छी बात है, देखो जरूर, लेकिन देखने के साथ साथ लिखो भी, तो ही लिख पाओगे। ये मेरे पास एक थैलेमाइड है, सॉरी थैलेमाइड है, इसको मैंने KOH या NaOH से रिएक्शन किया, कंपाउंड मिला मुझे A। इस A कंपाउंड को आपको बताना है कि क्या है ये। फिर मैंने इस A कंपाउंड को रिएक्शन कर दिया CH3 CH2 Br के साथ, कंपाउंड मुझे मिल गया B। ये B आपको बताना है लिख करके
इससे पहले कि मैं आंसर लिखूं, उससे पहले आप इसे नोट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। बी को मैंने फर्दर हाइड्रोलाइज कर दिया। बहुत विग्रस, बहुत मुश्किल हाइड्रोलिसिस होता है। अमाइड के आपको पता है हाइड्रोलिसिस आसान नहीं होते, बेस या एसिड ऐड करके हमें बॉयल करना पड़ता है इसे, तब जाके हाइड्रोलिसिस होता है। वही कंडीशन हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें हाइड्रोलिसिस करने के लिए एक्वस NaOH लेना पड़ता है। हीट जब इसके साथ करेंगे तो कंपाउंड सी आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा। ये तीन आप मुझे जल्दी से बताओ कि क्या होंगे। ए बी सी क्या क्या होंगे। देखो, पहले वाला जो थैलेमाइड है, KOH बेस एसिड, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये हाइड्रोजन हट गया, वाटर बना दिया इसने, ये दोनों OH एंड H, ये आ गया वाटर। बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है ये A, क्या होगा, बेंजीन। उस बेंजीन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नेगेटिव, और उसके साथ पोटेशियम K पॉजिटिव। ये आ गया पहला आंसर हमारा A। अब जब ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन नेगेटिव रिएक्शन करेगा इस CH3CH2Br के साथ, जिसमें पोलैरिटी है डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। ये लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा हैलोजन, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। हटेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा। तो मुझे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए, SN लिखना चाहिए। जो SN प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, वो क्या मिलेगा, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेंजीन। और उस बेंजीन पर CO को तो हमने कुछ कहा नहीं, वो तो वैसा ही रहा। नाइट्रोजन तो वैसा ही रहा, नेगेटिव था, लेकिन ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। और यहां इस पर कनेक्टेड ये है CH2 एंड CH3। इस मॉलिक्यूल को अब हम हाइड्रोलाइज करने वाले हैं एक्वस NaOH से। जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करने पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ब्रेक होता है। एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस पर एक बार नजर डाल लो, जहां मैंने करा रखे हैं बहुत क्लियरली, कहां से बॉन्ड तोड़ना है। OH किधर रखना है हाइड्रोलिसिस के दौरान, H किधर रखना है। अब लेकिन CON दो हैं ये, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना। यहां OH हो गया, यहां H हो गया। इससे मतलब है हमें CH3 CH2 NH2 ये मिला हमें मेन प्रोडक्ट, जो हमें डिजायरेबल था। क्या मिला प्रोडक्ट, CH3 CH2 N, और ये वाले दो हाइड्रोजन कहां से आए, हाइड्रोलिसिस वाले H हैं ये, जो हाइड्रोलिसिस के दौरान आए। यानी CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन, इथेनामाइन, इथाइल अमीन, कुछ भी बोलो आप इसे, है प्राइमरी। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में एक बात और पता चल गई, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी नहीं बना सकते। 2H तो लाने ही लाने पड़ेंगे यहाँ नाइट्रोजन पर, 2H जरूर आएंगे, तो 2 एल्काइल तो आ नहीं सकते। तो सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड है ये, सेकेंडरी नहीं बन सकता इस मेथड से भी। ये भी एक खास बात है, ओनली प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड by this method। दूसरा जो प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन COOH, लेकिन ये OH एसिड बेस की प्रेजेंस में बन रहा है। तो मुझे सही तरीका तो ये है, एक्यूरेट वे तो ये है कि मुझे इसका सॉल्ट शो करना चाहिए।
बेंजीन COOH की जगह भाई किसी एसिड को बेस में बनाओगे अगर तो उसका सॉल्ट ही बनेगा ना, COONA लिखना चाहिए प्रिंसिपली। हाँ लिख देते हो आप तो चल जाएगा कई बार, तो चलने वाली चीज में और एक्चुअल बिल्कुल एक्यूरेट होने में फर्क है। सही आंसर हमारा ये है बाय प्रोडक्ट का, क्योंकि मीडियम बेसिक रखना पड़ता है। तो लेकिन हमें तो इससे तो बाय प्रोडक्ट से थोड़ी मतलब सॉरी, हमें एमीन से मतलब है, और ये एमीन प्राइमरी एमीन हमने बनाया। बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लिमिटेशन है इसकी मेथड की, एक तो यही सामने लिखी है, सिर्फ प्राइमरी बना सकते हैं हम, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बना सकते। और दूसरी दो लिमिटेशन वही हैं जो अल्काइल हैलाइड की हैं। अल्काइल हैलाइड अगर हम टर्शरी यूज करते हैं बेस के साथ तो एल्कीन बन जाता है, तो हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं यूज करना है। ये आर, ये जो मैंने आर यूज किया है, इट मस्ट बी प्राइमरी, इट मस्ट नॉट बी टर्शरी। टर्शरी अगर हैलाइड यूज करते हैं तो बेस उसमें मिक्स करने पर एल्कीन बन जाया करता है, सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करते हैं टर्शरी हैलाइड। क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते हम यहाँ, अगर मैं बेंजीन Cl लूंगा, यहाँ बेंजीन एंड Cl, तो वो वाला बेंजीन एंड Cl बॉन्ड तो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो तो टूटेगा ही नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं देते बेंजीन के साथ जो क्लोरीन लगा होता है। तो ये तीन लिमिटेशंस हैं, मैं लिखा ही देता हूं आपको इनको, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नंबर वन, वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एमीन्स, नॉट सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये नहीं बना पाएंगे हम। दूसरा, जो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में टर्शरी हैलाइड यूज करते हैं, टर्शरी RX कैन नॉट बी यूज्ड as alkene is main product with tertiary RX and base, और बेस हम यहां यूज कर रहे हैं, इसमें करना पड़ रहा है हमें। तीसरी बात, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, हम एनिलीन इस मेथड से नहीं बना सकते। भाई अगर यहां हेलोजन होता तो ये हटता, उसकी जगह NH2 आता और हम एनिलीन बना रहे होते। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय दिस मेथड, क्योंकि उसके लिए हमें क्लोरोबेंजीन यूज करना जरूरी होगा एनिलीन बनाने के लिए। अगर क्लोरोबेंजीन यूज करना होगा तो क्लोरीन एंड कार्बन बॉन्ड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन देता नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन अच्छा रिएक्शन काउंट नहीं होगा एनिलीन बनाने के लिए। तीन लिमिटेशन है, ये तीन लिमिटेशन मैंने आपको बता दी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, और वो रिएक्शन भी इसकी तरह से ही, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की तरह से ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। नाम से कुछ समझने की कोशिश करो, हॉफमैन तो समझ आ रहा है किसी का नाम होगा, ब्रोमाइड से समझ आ गया Br लेना पड़ेगा, बस क्लोरीन नहीं होना चाहिए, नाम में आ गया ना Br, तो बस Br ही लेना है, होगा कोई कारण। डिग्रेडेशन, कुछ डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ टूट के हट रहा है कुछ। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एमीन बना सकते हैं, और ये भी प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड है। चांस की बात है, ये बहुत कम मेथड ऐसे हैं जिसमें हम सेकेंडरी टर्शरी एमीन बना पाते हैं, प्राइमरी एमीन के ही हैं सारे।
इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम यूज करते हैं एक अमाइड, एसिड अमाइड। ये एसिड अमाइड को हम रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। वो रिएजेंट क्या होते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं Br2, Cl2 नहीं, I2 नहीं, F2 नहीं, ब्रोमीन ही यूज किया जाएगा। पहली बात, जैसे हम RCl का भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन कर रहे थे, तो आप ब्रोमाइड ले लो, RCl ले लो, RI ले लो, चल जाएगा। यहां हमने स्पेसिफिक रिएक्शन करना है एसिड अमाइड को, जब पहले Br2 से रिएक्शन करते हैं हम, और ये रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करते हैं। NaOH की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक प्राइमरी एमीन मिलता है। साथ में एक NaOH लिया है, Na2CO3 मिल जाता है। साथ में एक सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। Br है तो Br ही होगा, Cl नहीं हो सकता। एंड वाटर साथ में एक प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन हम इसलिए कहते हैं कि अगर इसमें कार्बन की संख्या n है, टोटल कार्बन अगर n है, तो इस प्राइमरी एमीन में, ये जो हमने बनाया, इस प्राइमरी एमीन में कार्बन की संख्या n-1 होगी। कम हो जाएगा कार्बन एक। यही डिग्रेडेशन है। नाम से एकदम एसोसिएट कर लो दिमाग में। जब भी हॉफमैन ब्रोमाइड तो मतलब एक कार्बन कम करना है, गलती से भी आप गलत ना कर पाओ। कहां गया कार्बन भाई? वो ये रहा, देखो, ध्यान दो, ये कहां से आया? Na2CO3। Br2 में तो कार्बन नहीं है, NaOH में तो कार्बन नहीं है। ये कार्बन यही वाला एमाइड वाला कार्बन है। एक कार्बन हमने रिड्यूस कर दिया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एसिड अमाइड से एक कार्बन कम होकर प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन RNH2 है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, पता ही चल गया। एसिड अमाइड आप जानते हो कि क्या होते हैं, बाकी रिएक्शन आपके सामने लिखा है। इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं। एसिड अमाइड लिख लो। अब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है RCONH2 है। यह है एसिड अमाइड। ये वाला कार्बन बाहर भाग जाता है निकल के। बस कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा ब्लेड लाकर इसे यहां से काट दो, एक यहां से काट दो, इस CO को बाहर निकाल दो और इस NH2 को कार्बन से जोड़ दो, RNH2 बचेगा। यही एक रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। ये जो CO हटा है, इनफैक्ट ये कोई ऐसा नहीं है कि बस CO ही निकलेगा, केमिकल रिएक्शन होगा कुछ। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है NaOH Br2 से, CO2 की फॉर्म में निकलेगा ये CO2 बन के। अब CO2 को कैप्चर करने के लिए ये NaOH बैठा है यहाँ, एसिडिक गैस है, NaOH बेस है, Na2CO3 बन जाएगा, ये Na2CO3। और साथ में जो HBr अलग हटता है, वो NaOH से रिएक्शन करके NaBr बना देता है। प्रोसेस में वाटर कहीं बनते हैं बीच में, एसिड बेस रिएक्शन हुआ था तो वाटर। रिएजेंट क्या लोगे? Br2 NaOH। बड़ा सिंपल सा रिएजेंट है, ये रिएजेंट लिया जाएगा। इसको हम नाम देंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बस इस कार्बन को हटा देना। जब हम इस कार्बन को यहां से हटा देंगे, CO2 की फॉर्म में हटा देंगे, अमाइड में से, एसिड अमाइड में से, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाना है। ये अगर कभी हमने गलती से यहाँ R लिख दिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता। कुछ भी जो भी मैकेनिज्म इसका है, उस मैकेनिज्म में 2H होना जरूरी है। ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड
रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, मेन बात इंपॉर्टेंट क्या हो गई कि दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। पहले तो एक काम की बात यह है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड क्या, यहां लिख रहा हूं देखो, इस अमाइड पर अगर NH2 की जगह NR आ गया, एक भी आ गया, तो अब हॉफमैन ब्रोमाइड इससे नहीं होगा। यह है बात। यानी हमें क्या नहीं करना है, हमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं करना है। RCO NRH हमें दे दिया गया Br2 NaOH। तो अब हम ऐसा नहीं कि अभी तो हम CO हटा दे रहे थे और लिख दे रहे थे NH2, तो अभी भी यहां NR लिख दें, हम H लिख दें, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। कुछ और प्रोडक्ट मिलते हैं, उनको हमारे स्कोप से अभी फिलहाल बाहर की बात है, वो उन प्रोडक्ट पर अभी नहीं जा रहे हैं। पहले जो बेसिक चीजें वो तो कर लेंगे, कर रहे हैं, वो तो आ जाए पहले। तो हमें ये नहीं करना है, 2 H होने जरूरी हैं। पहली तो एक बात, ये काम की बात है। दूसरी बात है डिग्रेडेशन हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में करते हैं। कार्बन इज रिड्यूस्ड या रिमूव्ड लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है। कभी आप सोचो कि रिडक्शन की बात मैं कर रहा हूं, कार्बन इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 की फॉर्म में हटता है, अगर हटेगा तो, यहां तो हटेगा नहीं। और ये CO2 फिर ये जो NaOH ले रखा है हमने रिएजेंट, इससे रिएक्शन करते हुए Na2CO3 बना देगा। ये है मेन बात। चलो ठीक है, अब एक दो रिएक्शन हम कर लेते हैं, जो आने वाले रिएक्शन होते हैं या जिस टाइप के रिएक्शन हमें दिए जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, वो रिएक्शन हम कर लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि ब्यूटानामाइड is treated with Br2NaOH, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। पहला हमारा परम कर्तव्य है कि क्या लिखें, ब्यूटानामाइड का स्ट्रक्चर लिख लें। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये लिख दिया मैंने ब्यूटानामाइड 1 2 3 4। अब हमने इसको रिएक्शन कर दिया Br2 एंड NaOH के साथ। ये जो कार्बन था हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, इसको ये NaOH कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, माइनस क्या हो जाएगा, Na2CO3 हटा देगा ये से। क्या लिखना होगा हमें आंसर, एक कार्बन कम करते हुए, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 ब्यूट था ना ये। अब जो प्रोडक्ट मिला हमें वो CH3 CH2 CH2 NH2, वर्ड रूट चेंज हो गया, ब्यूट से प्रॉप हो गया ना, प्रॉप एन अमाइन, 1 भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 अमाइन। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, वही जो भी लिख रहे थे, Na2CO3, ये जो निकला है ये बाय प्रोडक्ट ही तो है, Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2, ये बाय प्रोडक्ट मिल गए। कार्बन कम करते हुए
हमने ये प्रोडक्ट्स लिख लिए। तो अगर मुझे कभी माइनस करना है कार्बन को, बड़े लिमिटेड से मेथड हैं पूरी ऑर्गेनिक में, कम मेथड ऐसे होते हैं जिसमें हम कार्बन हटा पाते हैं। जोड़ने के तो बहुत सारे मेथड हैं, कार्बन बढ़ा दो, बहुत सारे मेथड हैं, गिग्नार्ड रीजेंट ले आओ और आपका एल्डोल कंडेंसेशन कर दो, और भी बहुत सारे रिएक्शन है इसमें। कार्बन साइनाइड से रिएक्शन आरसीएल प्लस NaCN कर दो, कार्बन जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्बन कम करने के कुछ कम मेथड हैं। एक तो KMnO4 वाला है, उससे कार्बन कम होके एसिड बनता है। एक डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ा था, उससे कार्बन कम हो जाता है। और एक ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है जिसमें कार्बन कम होता है। चलो कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं पहले अभी। जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, यहां नाइट्रोजन पर नहीं होना चाहिए अल्काइल ग्रुप, इधर की बात नहीं हुई है, इधर होते रहे। कभी इसे देख के घबरा जाओ कि जितने सारे अल्काइल मना किए थे, अल्काइल नाइट्रोजन पर मना किए थे अल्काइल, यहां नहीं है, 2 H हैं तो ये रिएक्शन देगा। नाम इसका पहली बात प्रोप अन अमाइड, नाम तो ये हो गया। अब प्रीफिक्स क्या लगे हुए हैं, 2,2 डाइमिथाइल। ये स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, कैपिटल नहीं होगा ये, क्योंकि बाद में आ गया ना। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनमाइड को जब हम रिएक्शन करेंगे Br2 NaOH के साथ, तो ये डिग्रेड करेगा, इसको हटा देगा, NaOH से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हटा, Na2CO3 माइनस हुआ, ये NH2 यहां लग जाएगा, टर्शरी अमीन नहीं बना, कभी लगे कि टर्शरी अमीन बन गया, ये भी प्राइमरी अमीन ही है। NH2 तो NH2 ही है ना। नाम गलत नहीं लिखना, नाम गिनती यहां से होगी अब 1 2 3, कभी करो 1 2 1 1 डाइमिथाइल इथेनामाइन। हम नाम लिखेंगे इसका, कार्बन ओवरऑल कम हुआ है, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन रह गए, लेकिन वर्ड रूट में चेंज नहीं आया, प्रॉप से प्रॉप ही रहा। वो कारण कुछ और है, नाम लिखने के पैटर्न अलग है, इसलिए वर्ड रूट नहीं, कार्बन तो कम हो गए ना। 5 कार्बन थे, हुआ करते थे 5 कभी पहले, अब तो लेकिन 4 रह गए। ये नाम इसका होगा 2 मिथाइल प्रोपन 2 अमाइन Ne एंड De, यहाँ डी अमाइड अमाइन, बस है अमाइन में एंड अमाइड में इतना सही फर्क है नाम लिखने में। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो ये है ही Na2CO3, एक क्या है NaOH है, सॉरी NaBr है, एक क्या है वाटर है। ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स हो गए। कौन सा अमीन बना, प्राइमरी, नेसेसरीली प्राइमरी अमीन बनते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी तो बन ही नहीं सकता, बनाने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर यहाँ आर ले आओगे सेकेंडरी बनाने के लिए, फिर रिएक्शन नहीं होगा। एक आधा रिएक्शन और कर लेते हैं, वैसे तो अब यही करना तो आर ही चेंज करते जाना है, और क्या करना है। CONH2 को तो CONH2 ही रखा जाएगा। बेंजीन कार्बोक्सामाइड या बेंजामाइड लिखो बिल्कुल, बिना किसी हिचक के साथ बेंजामाइड लिखो इसे। दो नाम है, बेंजामाइड, दूसरा लिख रहा हूं क्योंकि ये कम सुना होता है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड।
जब हम इसको रिएक्शन करेंगे NaOH Br2 के साथ, तब फॉर्मेशन हो जाएगी यहां NH2 की। नाम जरूर सुना आपने इसका, एनिलीन प्लस Na2CO3 NaBr वाटर। ये कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, ये वाला कार्बन घूम के यहाँ पर आ गया। बस इतनी सी बात है। बनाएंगे प्राइमरी एमीन हम इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट दो ये रिएक्शन है जो लास्ट में हमने डिस्कस किए हैं, एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और एक गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपकी जो एमीन्स हैं इसकी टोटल प्रिपरेशंस हो गई हैं। आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा और अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज करेंगे एमीन्स की। प्रॉपर्टीज भी जो 2 या 3 प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत यूज होती हैं। और आज के रिएक्शन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस जैसे आप क्लास को लिख करके अगर कर लोगे और 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, जब भी रिवीजन करो लिख करके करो, इंपॉर्टेंट बात ये है, तो फिर आपको करना आ जाएगा। जब भी नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए बैठो तो रिवाइज करके पढ़ो। बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी हम ऑर्गेनिक में भूल जाते हैं, फालतू चीजें करोगे तो भूलोगे, सिर्फ उतना करो जितना जरूरी है। आजमा तब खराब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। अचरा कचरा मत खाओ, जंक फूड नहीं खाना है, बिल्कुल भी खराब कर देता है। जंक फूड जैसा है ऐसे जंक नॉलेज भी है। जैसे जंक फूड पेट को खराब कर देता है, जंक नॉलेज दिमाग का सारा कचरा किए रखती है। बड़ा आसान है, सीधी सीधी चीजें हैं। अब लेकिन बस नहीं करे जाओ ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मतलब ओवर थिंकिंग, आई मीन इट। ओवर थिंकिंग मतलब ओवर सारी चीजें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसका कारण होता है क्योंकि जो ना पढ़ने वाले हैं वो ओवर स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 3 महीने में सारी चीजें करनी है, ये एक प्रॉब्लम है। अब जिन्हें हैबिट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक छोटी सी बात है, ये Br2 ऐसा क्यों है, ये Br2 वैसा क्यों नहीं है, बी को इधर क्यों लिखा है, बी को ऐसे क्यों नहीं लिखा है। अब ये वाली थिंकिंग का कोई इलाज नहीं है। आपका काम कंपटीशन क्वालिफाई करना है, सब्जेक्ट की तह में जाना नहीं है। सब्जेक्ट की तह में जाने के लिए जीवन पड़ा है। जो टीचर्स होते हैं उनको पूरा सब्जेक्ट नहीं आता है, ना आ सकता है। एक छोटी सी बात, अगर इसी रिएक्शन पर कोई, अगर हम रिसर्च करने लग जाए, रिसर्च नहीं करना आपका काम है। छोटे बच्चे हो, आपका सिर्फ टारगेट एक दे दिया आपके घर वालों ने या आपने खुद बना लिया कि हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है। उसके लिए सिंपल सिंपल चीजें आपको जो बता दी जा रही है, बचपन से पढ़ाई है आपने जैसे, उसी तरह से पढ़ना है। अभी फालतू चीजें करने का टाइम नहीं है। जैसे ओवर ईटिंग खतरनाक होती है, ऐसे ओवर थिंक, फालतू की चीजें नहीं करनी है। फालतू चीजें जितनी करोगे तो ये अब मेरे पास क्वेश्चन क्योंकि बहुत आते हैं ये वाले, ये भूल जाते हैं भाई। भूल इसलिए जाते हो कि जो सीधी सीधी चीजें आपको बताई जाती हैं उनके अलावा आप दिमाग में बहुत सारी फालतू चीजें भरते हो जो जरूरी नहीं है। अब इसमें मैं रिसर्च कराने लगूं आपको, मैं चाहूं तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन 4 लेक्चर पढ़ा सकता हूं, फायदा लेकिन भाई उसका कोई फायदा नहीं है। मैं मैकेनिज्म बता दूंगा, मैं इसकी डिटेल बता दूं, मैं इसके एक्सेप्शन बता दूं, मैं इसके रिएजेंट की डिटेल बता दूं, मैं इसमें जितने भी इफेक्ट होते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट होते हैं, उस नाम भी नहीं सुना होगा आपने, वो मैं बताने लगूं। मैं इसकी कंडीशन लिमिटेशन जितनी जरूर, यही टीचर का काम शुरू होता है। जितनी जरूरत होती है बस टीचर उतना बताता है। तो टीचर में और नॉलेज के बीच में बैरियर होता है जो फिल्टर करके काम की चीजें देता रहता है आपको टीचर। तो आप जितना पहले पहले ये कराया है इसको बहुत ढंग से कर लो, लिख करके करो। वेल चलिए आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं, प्रवचन बहुत हो गए। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स करेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, गुड लक, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।